कल्पना कीजिए, भारत को जो पतला सा हिस्सा है जो पूर्वोत्तर को बाकी देश से जोड़ता है, अगर ये टूट जाए तो क्या होगा? असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम, इनका क्या होगा? ये कोई कल्पना का सवाल नहीं है, ये वास्तविक में साजिश है जो आज बांग्लादेश और तुर्की दोनों की गलियों में गूंज रहा है। साल था 2020, जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी। तुर्की संसद में एक मैप जारी होता है जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। यही शुरुआत थी जिसने आगे की इस स्टेज को तैयार किया। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर बांग्लादेश का खेल आखिर है क्या और ये मैप क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रुप्स ने एक नक्शा शेयर किया है जिसमें भारत का जो पूर्वोत्तर का जो पश्चिमी बंगाल का जो भी हिस्सा है और यहाँ तक कि म्यांमार का रखाइन प्रांत भी ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। सवाल ये होता है कि ये नक्शा आया कहाँ से? आखिर इस नक्शे के पीछे इनकी सोच क्या है? तो इतिहास के पन्ने पलटें तो 1971 में बांग्लादेश बना था, लेकिन कुछ लोगों को ये मुक्ति कम लगी थी। 1980 के दशक में बांग्लादेशी राष्ट्रवाद के नाम पर पहली बार ये मैप सामने आया था, जिसका मकसद था अखंड बंगाल का सपना। याद रखिएगा, जैसे अखंड भारत है वो उस चीज़ को पाना चाहता है जो वास्तविक में था, लेकिन अखंड बंगाल वो है जो कि और अपने एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन गलत तरीके से। यहीं पे अगर बात करते हैं तो 2024 में ये सपना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि अब इसमें तुर्की का पैसा, पाकिस्तान का समर्थन और चीन का गेम प्लान शामिल हो चुका था। अब हम बात करते हैं एक सेकंड चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे कि तुर्की बांग्लादेश का कनेक्शन एक खतरनाक दोस्ती है और ये किस तरीके से है। तो पिछले साल ढाका में एक अजीब नज़ारा दिखा। तुर्की के झंडे लहराते प्रदर्शनकारी भारत के खिलाफ नारे लगाने लगे थे, और ये कोई आम विरोधी नहीं थे, ये नूरवादी ग्रुप की साजिश थी जिसे तुर्की से फंड मिलता है। याद रखिएगा, तुर्की कहाँ से कहाँ तक फंड देता है जिससे भारत को और तोड़ा जा सके। तो याद रखिएगा, तुर्की कोई अच्छा देश नहीं है। बांग्लादेश को नोबेल विजेता जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो दुनिया को माइक्रो फाइनेंस का पाठ पढ़ाते हैं, इनके ईमेल लीक होते हैं तो पता चलता है कि इनकी एनजीओ को तुर्की से करोड़ों रुपए मिलते हैं। आखिर क्यों? सोचिएगा, इनको तुर्की से क्यों मिल रहे हैं? ताकि भारत विरोधी नैरेटिव फैलाया जा सके। सीधी बात है, ये भारत को किसी भी तरीके से तोड़ने की साजिश रचते हैं। ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। तुर्की की संसद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कश्मीर पर बयानबाजी हुई, मानो कोई नई ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार हो रही है। आप सोच के देखिए तुर्की के क्या क्या प्लान रहते हैं भारत को लेके। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। तो भारत की जीवन रेखा एक खतरे में आ जाती है इस कॉरिडोर के माध्यम से। क्यों आ जाती है? तो सिर्फ 22 किलोमीटर का चौड़ा ये इलाका भारत के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के लिए गर्दन। अगर ये टूट गया तो जो पूर्वोत्तर के जो भी 7 बहनों के हिसाब से जाना जाता है जिसको, वो अलग हो जाएंगे भारत से। यह इनकी मंशा है। 2022 में जब एनआईए ने एक स्लीपर सेल को पकड़ा तो इसी कॉरिडोर पर ब्लास्ट कराने की योजना बना रहा था। उनके मोबाइल्स में मैसेज मिले, चिकन नेक को काटो, भारत को लंगड़ा करो। किसी भी तरीके से भारत को इससे अलग करने की साजिश थी। चीन ने म्यांमार में कोको आइलैंड बेस बनाया, बांग्लादेश को सबमरीन दी, अब तुर्की ड्रोन्स दे रहा है। ये सब एक पजल के टुकड़े हैं जो किसी न किसी तरीके से सिलीगुड़ी को घेरने के लिए बनाई जा रही है। अब हम इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या कर रहा है भारत। सेना से लेकर डिप्लोमेसी तक आखिर हो क्या रहा है भारत में? तो जवाब ये है कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस थेरेपी दी जा रही है। 2023 में जब पाकिस्तान ने सीमा पर शरारत की तो भारत ने 26 युद्धपोतों को जो बेड़ा था वो कराची के सामने तैनात कर दिया था। संदेश साफ था, एक भी मिस्टेक की तो तुम्हारा बंदरगाह समुद्र के तल में चला जाएगा तुम्हारी तरह। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने बांग्लादेश को चुप कराने का नायाब तरीका अपनाया था। रेडीमेड गारमेंट्स के इंपोर्ट्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, जिससे बांग्लादेश की 40% एक्सपोर्ट इंडिया पर निर्भर है, और ये चेकमेट था भारत का बांग्लादेश के लिए।
और सबसे बड़ा हथियार था हमारे सैनिकों का मनोबल। सिलीगुड़ी में नई आर्मी यूनिट्स, त्रिपुरा में मिजोरम बॉर्डर पर सेंसर, हर कदम पर जवाब दिया गया था। तो इस तरीके से भारत अपना काउंटर करके बांग्लादेश को जवाब भी दे रहा है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में एक आम नागरिक क्या कर सकता है, जनता की क्या भूमिका हो सकती है इस मदद को करने में। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ सरकार या फिर सेना का मुद्दा नहीं है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कैसे, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप जागरूक बने, एक फेक मैप्स को रिपोर्ट करें जो आपको लगता है कि इसमें भारत के नक्शे को गलत बताया गया है, और उन पर उचित कार्रवाई का प्रावधान होना भी चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। स्थानीय नेताओं से पूछें, उनसे पूछिए कि आपके इलाके में जो अवैध घुसपैठ हो रही है उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, क्यों? अगर ये गलती धीरे धीरे हो रही है तो ये आगे चल के एक बड़ी गलती का रूप लेगी। युवाओं को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वोत्तर के बारे में जानें, उनकी संस्कृति को समझें। और हमेशा याद रखिए कि 1971 में जब हमने बांग्लादेश बनाया था तो 2024 में हमने उसे अनकंट्री नहीं बनने देना, क्योंकि भारत की एकता हमारे संकल्प से बड़ी किसी की साजिश नहीं है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें और जागरूक रहें, हमेशा भारत की तरफ जुड़ें। जब तक भारत है, जब तक हम हैं। याद रखिएगा, अगर किसी दिन भारत पर आंच आई तो जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी जो लोग भारत के विरोधी हैं, जो चाहते हैं कि भारत को टुकड़ा हो जाए, तो उनको फ़ायदा होगा। किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब एक देश मिटता है तो उसकी संस्कृति भी मिट जाती है, हर इंसान की आज़ादी चली जाती है। इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखें। इसीलिए हम अगर एक रहेंगे तो भारत भी एक रहेगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।